और सभी बहुत भरपूर इसका आनंद ले रहे हैं। ओम शांति। यहाँ पर इस मेले में हम अनाउंसमेंट रूम में बैठे हैं और यहाँ पर हम नीरू बहन के समक्ष हैं और नीरू बहन यहाँ की सेवाओं को देख रही हैं। तो हम इन नीरू बहन से पूछते हैं कि नीरू बहन, यहाँ पर जो आयोजन किया गया है और इसमें जो ऑडियंस आ रही है उनके प्रति और इस रूम की सेवाओं के प्रति आपका क्या विचार है? ओम शांति। इस मेले में आने वाले भाई बहन बहुत ही खुश हैं इस मेले को देखकर, और जो भक्ति और ज्ञान का संगम यहाँ पर दिखाया गया है उस ज्ञान के रहस्यों को जानकर वो बहुत खुश हो रहे हैं और ये प्रेरणा लेकर जा रहे हैं कि इस ज्ञान को वो अपने जीवन में लाएंगे और सुख शांति का अनुभव करेंगे। हर तरह की इन्फॉर्मेशन वो हमसे लेकर जा रहे हैं कि किस तरह राजयोग सीख करके वो अपने जीवन को इतना सुंदर बना सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ये जो मेले का आप फ्रंट द्वार देख रहे हैं, एंट्रेंस है, और यहाँ पर सबसे पहले अनाउंसमेंट रूम बना हुआ है और रिसेप्शन रूम बना हुआ है। यहाँ सभी बैठे हुए हैं और सभी एक दो को प्रेरणा दे रहे हैं इस मेले में आने के लिए, और मेले में जो भी आ रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए यहाँ से ही सभी को एंटर करना है। तो कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान से वंचित ना रह जाए, खाली हाथ ना चले जाए, इसलिए ये रिफ्रेशमेंट रूम एक तरह से बना हुआ है और यहाँ सभी बैठे हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1936 में एक साधारण मानव तन में, जिनका नाम दादा लेखराज था, और वर्तमान समय जिन्हें प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना जब हुई तो परमात्मा ने उस महान पुरुष को एक दिव्य साक्षात्कार कराया, और वो दिव्य साक्षात्कार जो था वो एक महाविनाश का, एक आने वाली नई सतयुगी दुनिया का था, और आने वाले मनुष्य आत्माओं के परिवर्तन की रूपरेखा उनके सामने थी। जब तक इस सृष्टि पर कोई भी विनाश की सामग्री तैयार नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी परमात्मा ने जब उनको दिखाया तो पांचों तत्वों का विकराल रूप हमारे सामने उन्होंने स्पष्ट रूप से चित्र के रूप में लाके रख दिया। तो परमात्मा इस सृष्टि पर एक प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से इस कार्य को कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, तो कुमारी ब्रह्मा कुमारी वास्तव में परमात्मा ने इस सृष्टि पर अवतरित होकर के ज्ञान कलश माताओं और बहनों के सिर पर रखा, जिसमें सबसे मुख्य मातेश्वरी जी का, जो हम सबकी हेड मातेश्वरी जगदम्बा के नाम से जानी जाती हैं, तो उनके द्वारा ही आज देखो प्रेरणा के आधार स्रोत हमारी मातेश्वरी हैं, और 18,000 से भी अधिक ब्रह्मा कुमारियां समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की एक ये महान उपलब्धि है कि यहाँ पर माताएं, कन्याएं और हमारे भाई जो बैकबोन हैं वो तन मन धन से अपनी निःशुल्क सेवाएं देते हैं। ईश्वरी विश्वविद्यालय, हम बार बार इस संस्था का नाम बता रहे हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय माना यहाँ कोई एक ऐसी एजुकेशन दी जाती है और उस एजुकेशन में कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर है। तो इस एजुकेशन में हमारे 4 सब्जेक्ट हैं: ईश्वरीय सहज राजयोग, ईश्वरीय ज्ञान, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। तो 4 सब्जेक्ट में 4 ही उपलब्धियां समाई हुई हैं कि अगर हमारे जीवन में ईश्वरीय ज्ञान आता है तो हमें जीवन जीने की एक कला आ जाती है। सहज राजयोग जब हमारे जीवन में सहज ही प्राप्त हो जाता है तो स्व पर शासन हम कैसे कर सकते हैं। फिर दिव्य गुणों की धारणा जो इसमें बताई गई है कि देव पद की प्राप्ति। तो देव पद की प्राप्ति क्या है कि जब आत्मा सर्व गुणों से संपन्न बन जाती है, ऐसे समय पर परमात्मा हमें सहयोग देता है, और वो है ईश्वरीय सेवा के माध्यम से हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ और मधुर बना सकते हैं। ये संस्था पूरे ही विश्वव्यापी संस्था बन चुकी है। आज पूरे विश्व को अगर हम देखें तो पूरे विश्व में 137 देशों में हमारी ये संस्था कार्यरत है, और यहाँ अनेक प्रकार से इस संस्था में कार्यक्रम किए जाते हैं। 18 विंग्स इस संस्था की बनी हुई हैं, जिसमें से मुख्य विंग्स के यहाँ प्रोग्राम डेली चल रहे हैं। तो परमात्मा इस सृष्टि पर एक नए उद्देश्य के साथ विश्व नैतिकता लाना चाहता है, एक विश्व नव निर्माण करना चाहता है। तो पूरे विश्व में ही इस प्रकार से सेवाएं हो रही हैं। 137 देशों में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस संस्था के लिए। 75 वर्षों से ये कार्यरत है, और
जन जन तक इस कार्य को पहुंचाना है। मेले का उद्देश्य परमात्मा अनुभूति द्वारा विषय विकारों को मिटाने के लिए, ये जो चित्र देख रहे हैं कि इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। आज का मानव दुख अशांति से बंधा हुआ है, अपने तनाव, परेशानियां, निंदा, चुगली, मन परेशान हो चुका है। तो आज का मानव दानव बन चुका है और अनेक रस्सियों से वो बंधा हुआ है और उसके अंदर अनेक जेलसी की भावना, नफरत की भावना उसके बीच में आ चुकी है। तो शास्त्रों में वर्णित एक कहानी जो बनी हुई है कि असुर और देवताओं के बीच में मंथन हुआ, तो वास्तव में ये मंथन है हमारे मन के ही विचारों का, जो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव अर्थात हमारे ही संकल्पों के द्वारा हमें विष और हमारे ही संकल्पों के द्वारा हमें अमृत प्राप्त होता है। तो जितनी पॉजिटिविटी हमारे अंदर होती है उतने ही हमारे जीवन में अमृत की या कहें खुशहाली की अनुभूति होती है। और इसमें ज्ञान गंगा का दिखाया है, तो वास्तव में ये ज्ञान अमृत ही हमारे मन से उत्पन्न होता है, जो परमात्मा ने हमें श्रेष्ठ विचारों के द्वारा हमें दिया है। इस स्थल में हम पहुंचे हैं जहां अकाल दिखाया गया है। तो अकाल किस चीज का कहते हैं? राजा भगीरथ जब इस सृष्टि पर राज्य करता था तो उनके ही राज्य में पाप नामक एक राक्षस पैदा हुआ और उस पाप राक्षस ने पूरी सृष्टि पर अकाल कर दिया। सभी लोग मायूसी से, अशांति से और पानी के अभाव से जी रहे थे। चारों तरफ अशांति और चारों तरफ सूखा देख करके राजा को बहुत चिंता हुई। तो उसने मुनिवर नारद जी से पूछा कि नारद जी मैं क्या करूं? तो उन्होंने आदि नहीं प्रजा बनाना चाहते हो तो इस सृष्टि पर माँ गंगा का अवतरण होना बहुत जरूरी है। तो आप शिव की तपस्या के आधार से माँ गंगा को इस धरती पर ला सकते हो। राजा भगीरथ जो मुनिवर के कहने पर शिव की भक्ति के लिए तैयार हो जाता है और राजमहल को छोड़ करके जंगलों में आकर के एक तपस्वी रूप धारण कर करके शिव परमात्मा को खुश करने के लिए और गंगा को इस सृष्टि पर अवतरित करने के लिए और अपनी प्रजा को सुखी करने के लिए वो एक तपस्या कर रहा है। और उस तपस्या में वो शिव परमात्मा को कैसे खुश करेगा और शिव परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि पर अवतरित गंगा पूरी सृष्टि की खुशहाली के निमित्त बनेगी। तो उन्होंने बहुत कठोर करके इस ज्ञान गंगा को इस सृष्टि पर लेकर के आए। तो परमात्मा शिव ही निमित्त है ज्ञान गंगा को लाने के। भागीरथ की कठिन तपस्या के बाद माँ गंगा, पतित पावनी गंगा जो इस सृष्टि पर अवतरित होने के लिए उनकी आज्ञा अनुसार आई, लेकिन गंगा का वेग इतना तीव्र था कि गंगा ने स्वयं कहा कि अगर मेरा को कोई स्थान नहीं मिला तो मेरा इस सृष्टि पर प्रलय भी हो सकती है। तो स्वयं परमात्मा जो शंकर के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, वास्तव में शिव परमात्मा और शंकर में महान अंतर है, लेकिन फिर भी परमात्मा एक पर काया प्रवेश करता है। लेकिन यहाँ देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ शंकर जो विश्व परिवर्तन का कार्य करता है, तो अकाल को परिवर्तन करते हुए खुशहाली में परिवर्तन के लिए इनकी जटाओं में स्थान दिया गया। तो परमात्मा स्वयं इस गंगा को लाने के लिए आज्ञा करता है और वो इसकी जटाओं में स्थान लेकर के सृष्टि को खुशहाल करने के लिए इस धरती पर अवतरित हो जाती है। ये स्टॉल आप देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया है व्यसन जो हमारे जीवन को सत्यानाश की ओर ले जाता है। कहने को तो आता है कि शरीर एक मंदिर है और आत्मा इसमें देव आत्मा बन सकती है और आत्मा ही देव आत्मा, पाप आत्मा, महात्मा बनती है। लेकिन आज हमने इसको पाप आत्मा का ही रूप बना करके छोड़ दिया है, क्योंकि आज हमने इस मंदिर में ही ऐसी अशुभ चीजें जिसे हम कभी मंदिरों में प्रवेश भी नहीं करने देते थे, मांस मदिरा, जिस व्यक्ति को मारने के बाद शमशान घाट में जला दिया जाता है और आज ही उन मुर्दों को मार करके लोग अपने पेट में को कब्र बना रहे हैं। और जिस शराब के द्वारा घर घर में कलह कलेश बढ़ता जा रहा है, जिस क्रोध के कारण एक बॉम्ब की तरह घर में एक आग की तरह चारों तरफ खुशहाली जो है वो नरक में परिवर्तन हो जाती है। तो इसमें यही बताया गया है कि व्यसन से अगर व्यक्ति ग्रस्त है तो वो अपने जीवन में सच्ची सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकता है, और सच्ची सुख शांति का अनुभव करना है तो अपने इस जीवन से व्यसनों को मुक्त करना पड़ेगा, व्यसनों से हटना पड़ेगा, व्यसनों से हमें आज़ादी लेनी पड़ेगी। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमें इन व्यसनों से मुक्ति लेनी है। तो कैसे? ये जो स्टॉल आप देख रहे हैं व्यसन मुक्ति, तो यहाँ पर डॉक्टरों की सलाह से ही व्यसन मुक्त
हम कैसे बन सकते हैं। हेम्योपैथिक दवाई दी जा रही है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और हमारी स्व की इच्छा से और डॉक्टरों की सलाह से हम अपने जीवन को खुशहाल सुख शांति में बना सकते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन से इस व्यसन को मुक्त करने के लिए, अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए ये दवाइयाँ जो फ्री में दी जा रही हैं, आप जरूर इनको लीजिए। अभी हम एक ऐसे स्टॉल पर खड़े हैं जहाँ पर फ्री दवाई व्यसन मुक्ति की दी जा रही है। तो हम प्यारे अपने राजयोगी भाई जो इस कार्य को बड़ी खुशी से और रुचि से कर रहे हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप ये जो दवाइयाँ फ्री में दे रहे हैं, तो इसके पीछे आपका क्या भाव है? फ्री में क्यों दवाई दी जा रही है? ऐसा है बहन जी, ये सारी मानवता के लिए हम है ना, जन जन का कल्याण करने के लिए। क्योंकि बीड़ी शराब छोड़ने से ना आदमी का ना हेल्थ अच्छी होती है और परिवार में लड़ाई झगड़े से बच जाता है। और आजकल है ना विघटन होता जा रहा, जो जॉइंट परिवार होते थे ना, अब एकांकी परिवार होते जा रहे हैं और हर जगह है ना टेंशन बढ़ती जा रही है। व्यसन से आदमी है ना घर बर्बाद होते जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। इससे वो आदमी की उम्र भी बढ़ती है और हर महीने कुछ न कुछ बचत भी होती है, परिवार भी सुख शांति से जीता है। और इससे होम्योपैथी दवाई का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। इससे थोड़े दिन लगातार लेने से इसकी इच्छा ही नहीं होती व्यसन की, क्योंकि व्यसन ऐसे घातक चीज है जो हमारे ब्लड के सेल्स को भी डैमेज कर देता है और ऐसे स्किन की ऐसी डिजीज हो जाती है, इसका इलाज भी नहीं होता है। होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जिसका है ना, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जड़ से बीमारी ठीक हो जाती है। और इसको पीने से, खाने से, होम्योपैथी दवाई से ना तो कोई साइड इफेक्ट है ना रिएक्शन होता है। इसको कोई भी 1 साल से 100 साल तक कोई भी इसको ले सकता है, बता कर भी इसको खा सकते हैं, बिना बता के दवाई ले सकते हैं। इसका कोई रिएक्शन नहीं है, ना कोई स्वेलिंग आती है, ना कोई आदमी से इजी ले सकता है इसको। अभी हम ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां आपको हिमालय नजर आ रहा है। तो हिमालय पुत्री माँ गंगा, जो पतित पावनी, सर्व के दुखों को दूर करने वाली, इस सृष्टि के अकाल को खत्म करने वाली माँ गंगा, जिसका अवतरण शंकर की जटाओं में हो चुका है, शिव की जटाओं में हो चुका है। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि माँ गंगे का जब अवतरण हुआ तो उसको जो स्थान मिला वो जटाओं में ही मिला। तो जटाओं में ही, अर्थात ज्ञान से कनेक्ट हम जब इसे करते हैं तो परमात्मा भी हमारी बुद्धि का ताला खोलता है और बुद्धि परिवर्तन होने से, मन परिवर्तन होने से हमारे जीवन की सर्व समस्याएं, सभी प्रकार के अकाल, दुख, अशांति के अकाल खत्म हो जाते हैं। हरिद्वार का दर्शन आप सभी कर रहे हैं और हरिद्वार की हर पौड़ी का भी दर्शन आप सभी कर रहे हैं। तो वास्तव में शास्त्रों में वर्णित जो हरिद्वार का गायन है, हरि वास्तव में परमात्मा, शिव परमात्मा को कहा जाता है, जो सबके दुखों को हरने वाला, दुख हरता सुख करता परमात्मा है। और वो आकर के हमें सच्चा ज्ञान अमृत पिला करके हमारी सभी दुख परेशानियों को खत्म करता है, अशांति को खत्म करता है, मन के अनेक विकारों को खत्म करता है। तो इसमें स्नान करने की जो बात दिखाई गई है, तो वास्तव में हमें रोज ही ज्ञान अमृत, ज्ञान द्वारा ही स्नान करना चाहिए और ज्ञान अमृत के द्वारा ही हम अपने मन विकारों को नष्ट कर सकते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, हर की पौड़ी इस चीज का ही यादगार हमारे सामने नजर आ रहा है। बहुत सुंदर ये नजारा लग रहा है, चारों तरफ खुशहाली और चारों तरफ भजन कीर्तन की मंडली दिखाई दे रही है। तो साधु सन्यासी भी इसमें स्नान कर रहे हैं। तो ये इसी चीज का प्रतीक है कि केवल शरीर के स्नान से हमारी आत्मा का मैल नहीं धुलता है, तो परमात्मा आकर के हमारी आत्मा का मैल धोते हैं और इस सृष्टि पर वो अवतरित हो चुके हैं। तो वो आगे सीन देखेंगे। यहाँ के मेला दर्शन, जो इस समय हमारे सामने एक भाई खड़े हैं जो मेला को देखने के लिए आए हैं, इस महामेले के दर्शन करने के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है? और जहाँ आप खड़े हैं हरिद्वार की पौड़ी पर, जिसका गायन शास्त्रों में भी होता आ रहा है, तो आपको यहाँ देख करके कैसा फील हो रहा है? क्या हरिद्वार जाना जरूरी है?